हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई वे बिल से रिलेटेड दो बड़े बिग अपडेट के बारे में। ये अपडेट यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 5 जनवरी 2024 की आई है और ये दोनों अपडेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अपडेट को आपको समझना और जानना चाहिए। इस अपडेट के बाद अब आपको ई वे बिल बनाने में दिक्कत आएगी। ई वे बिल जब बनाएंगे तो आपको एरर भी आ सकती है, आपकी ई वे बिल ब्लॉक भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो अपडेट है आपकी रिपोर्टिंग ऑफ 4 एंड 6 डिजिट एचएसएन इन ई वे बिल, और दूसरा जो है आपके ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। इन दोनों अपडेट के बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट अपडेट है ये आपकी अपडेट है, वो आपके एचएसएन कोड से रिलेटेड है। जब यहाँ पे इस अपडेट पे हमने ओपन किया इसको, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एडवाइजरी ऑन एचएसएन कोड। ठीक है, ये जो एडवाइजरी है आपकी एचएसएन कोड पे है। और ये इस एडवाइजरी में जो अपडेट में ये क्या बताया गया है कि जिस भी टैक्स पेयर की, मैं इस पूरी एडवाइजरी की बात करें तो इस एडवाइजरी में आपको एचएसएन कोड से रिलेटेड जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, उस टैक्स पेयर को अब नेसेसरी होगा अपने एचएसएन कोड प्रोवाइड करना, कितने 6 डिजिट का अपने ई वे बिल पे। ठीक है, अपने ई वे बिल पे 6 डिजिट का एचएसएन कोड प्रोवाइड करना नेसेसरी होगा। और किस ट्रांजेक्शन के लिए, बी सप्लाई और बी सप्लाई के लिए। और कौन से टैक्स पेयर के लिए, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, उसको अब अपने ई वे बिल पे 6 डिजिट का एचएसएन कोड प्रोवाइड करना नेसेसरी होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ई वे बिल बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 करोड़ की। और जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, यानी 5 करोड़ से जितना भी हो नीचे होना चाहिए, उस केस में उनको जो एचएसएन कोड नीड होगा वो 4 डिजिट का होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इम्प्लीमेंट है ये कब से हो जाएगा, ये होगा आपके 1 फरवरी 2024 से। यानी अभी भी आपके पास 1 महीने का अप्रोक्स 1 महीने का टाइम है। 1 महीने तक आपने जो भी अपने बुक में जो भी एचएसएन कोड अपडेट करना है वो कर लीजिए, क्योंकि 1 फरवरी 2024 से अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में अब आपको ई वे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा, अगर आपने अपने बिल पे 6 डिजिट का एचएसएन कोड नहीं डाला है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल, अगर इसके बारे इस अपडेट के बारे में हम बात करें तो इस अपडेट में जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो लिखा आता है कि ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल विदाउट ई इनवाइस आयरन डिटेल्स फॉर बी एंड बी सप्लाई ट्रांजेक्शन। यानी ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो एडवाइजरी है, जो अपडेट है बी एंड बी ट्रांजेक्शन के लिए है फॉर ई इनवाइस एनेबल टैक्स पेयर। ठीक है, तो अब क्या है, पहले एक चीज़ मैं सिंपल सी भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो एडवाइजरी है, जो ये अपडेट है, ये काफ़ी पहले से ही था। लोगों को ये चीज़, बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन बहुत से टैक्स पेयर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या चीज़ नहीं कर रहे थे, ये जो जब से ई इनवाइस इम्प्लीमेंट हुआ है, जब से ई इनवाइस बनाने के लिए आपको कहा गया है, तब से ही आप ई इनवाइस और ई वे बिल को साथ साथ बना सकते हैं। यही चीज़ इस एडवाइजरी, इस अपडेट में बताया गया है कि बहुत से टैक्स पेयर क्या हैं कि अपने ई इनवाइस और ई वे बिल को साथ साथ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अपने ई इनवाइस की पोर्टल से टूल्स जो है, उस टूल्स को डाउनलोड करके ई वे बिल ई इनवाइस को साथ बनाते हैं। या बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जैसे टैली, बीजी, जिससे कि वो अपने ई इनवाइस को, ई वे बिल को ई इनवाइस के साथ साथ बनाते हैं। आगे मैं वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप टैली से ई इनवाइस और ई वे बिल को साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी अपडेट में इन्होंने यही बताया है कि बहुत से टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि ई इनवाइस को और ई वे बिल को अलग अलग बनाते हैं, जिसके वजह से ई इनवाइस की स्टेटमेंट में, ठीक है, जिसके वजह से ई इनवाइस के स्टेटमेंट में और ई वे बिल के स्टेटमेंट में मिसमैच आ रहा है। क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। और जिसके वजह से इन्होंने इस चीज़ को अपडेट किया है, क्या किया है कि अब आपको ई इनवाइस के साथ साथ ई वे बिल बनाना होगा। कब से, 1 मार्च 2024 से। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अलग से आप जाके ई वे बिल बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कब से नहीं किया जाएगा, 1 मार्च 2024। तो यानी आपके पास जो भी 2 महीने हैं, 2 महीने में अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब आप अपने आप को ई इनवाइस के साथ साथ ई वे बिल बनाना सीख लें।
क्योंकि अगर अलग से जब आप ई वे बिल बनाना जाएंगे तो इस चीज़ के लिए अब आपको पोर्टल अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो है ये किस टैक्स पेयर के लिए है, उस टैक्स पेयर के लिए जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए है। और B2B सप्लाई और B2E सप्लाई के लिए है। B2C अगर सप्लाई है तो उसके लिए आप जो ई वे बिल है वो अलग से बना सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है उस टैक्स पेयर को अब अपने ई इनवॉइस और ई वे बिल को साथ साथ बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक है। अब बात करें कि डायरेक्ट टैली से ई इनवॉइस और ई वे बिल कैसे बनाते हैं। तो जब यहाँ पे आप इनवॉइस बनाने के बाद यहाँ जब यस करते हैं इस वाले ऑप्शन को, ठीक है, जैसे ही इसको यस करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। फर्स्ट जो होता है आपको डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, शिफ्ट टू कहाँ आपको शिफ्ट करना है। उसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपके ट्रांसपोर्ट आईडी और गाड़ी नंबर ई वे बिल बनाने के लिए। लेकिन जो ये चीज़ रिक्वायर्ड होता है ना, इसमें आपको फिलअप करना पड़ता है, अदरवाइज आपको ई वे बिल जो है वो बनता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ जो ध्यान देना है, डिस्पैच फ्रॉम, शिफ्ट टू और ट्रांसपोर्ट आईडी। अगर किसी ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट आईडी, और किसी लोकल गाड़ी से भेजते हैं तो आपके लोकल गाड़ी नंबर जो है वो गाड़ी नंबर डालते हैं। और डालने के बाद जैसे ही इसको एक्सेप्ट करते हैं और जब ये आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस और ई वे बिल, आप जब यस करेंगे तो आपकी दोनों देखेंगे कि ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों आपके रेडी जनरेट हो जाता है, अगर किसी तरह का कोई भी आपने मिस नहीं किया हो डाटा फिल करने में, ठीक है। उसके बाद आप बात करें कि ये जो दोनों अपडेट हैं, इस अपडेट में मोटा मोटी अगर बात की जाए कि इस अपडेट में क्या बताया गया है, तो इस दोनों अपडेट में यही बताया गया है कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको अब B2B और B2E सप्लाई के ई वे बिल पे कम से कम आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना नेसेसरी होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी ई वे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी जो अपडेट है, ये अपडेट है जो आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों साथ साथ बनाना है। आपको ई इनवॉइस अलग और ई वे बिल अलग अलग नहीं बनाना है। अगर अलग ई वे बिल बनाने जाते हैं तो उस केस में आपके ई वे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं करेगा पोर्टल। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।